तो कलीसिया, जैसे कि आपने परमेश्वर के दास से वचनों में से सुना कि परमेश्वर बोलता है कि हमें धरती पर धन इकट्ठा करने की बजाय स्वर्ग में धन क्या है, इकट्ठा करना चाहिए। हालेलुया। सभी ने सुना? हालेलुया। जितनों ने भी परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए वचनों को सुना है, अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर के वचन में जो भी लिखा है वो बहुत ही हमारे लिए अच्छा है और फायदेमंद है, अगर हम उसे मानते हैं तो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तुम धरती पर धन इकट्ठा करोगे तो उसे जो है कीड़े खा जाएंगे और वो खोखला हो जाएगा। हालेलुया। यदि तुम धरती पर से धन नहीं जोड़ोगे, उसके बजाय तुम स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करोगे तो तुम बहुत सारा प्रतिफल पाओगे। हालेलुया। तो अब समय है बोने का। हालेलुया। तो कलीसिया, अब समय है बोने का। जैसे कि हम परमेश्वर के वचन गलातियों की पुस्तक उसके 6 और उसके 8 वचन को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि जो कोई मनुष्य अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के विनाश को काटेगा। हालेलुया। लेकिन यदि कोई मनुष्य आत्मा के लिए बोता है तो वो परमेश्वर से समदीपक जीवन जो है ग्रहण करेगा। हालेलुया। इसका मतलब है कि अगर आप हर रोज मेहनत कर रहे हो, हर रोज आप अपने कामों में लगे पड़े हो, लेकिन परमेश्वर का आपको कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ आपको ये है कि मेरी डेस्टिनेशन ये है कि मेरे बच्चों की शादी हो जाए, वो फॉरेन में जो है सेटल हो जाए, अगर आपकी ये डेस्टिनेशन है तो आप कभी भी ब्लेस नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कोई मनुष्य जो है शरीर के लिए बोता है वो शरीर का विनाश पाएगा। हालेलुया। तो आत्मा में बोए। आत्मा में हम कैसे बो सकते हैं? परमेश्वर की आराधना कर कर, परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को समर्पण कर कर, पवित्रताई में रहकर, और अपने पैसे को परमेश्वर की हजूरी में देकर, परमेश्वर के कामों के लिए देकर। क्योंकि यदि हमें कोई रिश्तेदारों में काम पड़ जाता है तो वो हमें इनवाइट करने आते हैं, मेरे बेटे की मैरिज है, उसका बर्थडे है, मेरी बेटी की कोई भी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, तो हम क्या करते हैं कि हमें पहले से कुछ दिनों पहले हमें इनवाइट किया जाता है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए खुद को रेडी करते हैं, लोगों से पैसे ले लेते हैं। अगर हमारे पास होता तो हम बैंक में से निकलवाते हैं कि क्योंकि हमें अब अपने रिलेटिव्स ने जिन्होंने हमें इनवाइट किया वहां पर जाना है। ऐसे ही करते हैं ना कलीसिया। जब आपको कोई मैरिज के लिए इनविटेशन देता है तो आप जाते हैं ना उस मैरिज में, पूरे आप रेडी होकर जाते हैं, पूरी प्रेपरेशन के साथ जाते हैं, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, नए और अच्छे कपड़े लेकर जाते हैं, उनको देने के लिए पैसे लेकर जाते हैं, और अच्छे उनके लिए उपहार गिफ्ट्स लेकर जाते हैं। इसी तरह जब हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं तो हम कुछ बार कई समय हम क्या करते हैं, खाली हाथ आ जाते हैं। लेकिन हम जब राजाओं की पुस्तक में पढ़ते हैं तो बाइबल में बहुत ही सामर्थी परमेश्वर के दास एलिया, जो एक बार क्या है कि एक नगर में जाते हैं, जिस समय उस देश में काल पड़ रहा था, वहां पर वे एक नगर में जाते हैं, वहां पर काल पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था, और क्या था कि वहां पर खाने के लिए कुछ नहीं था, लोग भूखे मर रहे थे। तो परमेश्वर के दास किसी विधवा औरत के घर में जाते हैं और उसे जाकर बोलते हैं कि मेरे लिए खाना लेकर आओ। हालेलुया। तो विधवा क्या कहती है? वो झूठ नहीं बोलती है। वो क्या कहती है कि हे परमेश्वर के जन, मेरे पास तो सिर्फ मुट्ठी भर क्या है, मैदा है, CID एक और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। हालेलुया। तो परमेश्वर के दास उसे बोलते हैं कि हाँ, तुम मेरे लिए भोजन का इंतजाम करो। तो वो क्या करती है? वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती है, वो अपने जो है एक्सक्यूजेस नहीं देती है, बहाने नहीं लगाती है, उसी टाइम जाती है, परमेश्वर के दास के लिए भोजन वस्तुएं तैयार करती है, और जो भी उसके घर में थोड़ा बहुत होता है उससे वो परमेश्वर के दास के लिए खाना बनाती है। सिर्फ उसके घर में उस वक्त आटा होता है और तेल होता है। हालेलुया। तो वो सिर्फ परमेश्वर के दास के लिए जो है भोजन तैयार करती है और उन्हें देती है। उसके बाद परमेश्वर के दास उसे उसी थोड़े से में आशीष देते हैं और उसे एक वर देते हैं कि जो मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, आजीवन ये तुम्हारे घर में से कभी भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। तो क्या होता है, जैसे ही परमेश्वर के दास उसे आशीष देते हैं, ठीक वैसे ही पूरी जिंदगी उसके घर में कभी भी राशन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती।
तो इसी प्रकार मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे परमेश्वर के दास ने हमें सिखाया कि हमें स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करना चाहिए। अपने पैसे को परमेश्वर के घर में दीजिए। जैसे विधवा औरत ने थोड़ा सा मुट्ठी में जो मैदा था उससे परमेश्वर के दास के लिए भोजन वस्तुएं तैयार की, उसी तरह आज अपने पैसे को परमेश्वर की हजूरी में दीजिए। परमेश्वर ने जैसे परमेश्वर के दास ने उस विधवा औरत को वरदान दिया कि ये जो मुट्ठी भर मैदा है ये कभी खत्म नहीं होगा, जो कुप्पी में थोड़ा सा तेल है कभी खत्म नहीं होगा। तो सचमुच परमेश्वर ने अपने दास के वचनों को पूरा किया और उस विधवा को आजीवन के लिए ब्लेस किया, पूरी जिंदगी के लिए ब्लेस किया। तो आज जैसे आपको परमेश्वर के दास ने सिखाया, आप भी अपना दिल खोलकर परमेश्वर की हजूरी में बोइए और मेरा विश्वास है आप 10 गुना, 1000 गुना, 100 गुना काटने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर की हजूरी में अपने पैसे को देने के लिए? तो अपने पैसे को अपने हाथों में उठाइए, हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। अपने पैसे को हाथों में लेकर अपने हाथों को ऊंचा उठाइए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, स्वर्गीय सामर्थ्य परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, पवित्र पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर इस अबंडेंट प्रेजेंस के लिए। परमेश्वर सचमुच परमेश्वर इस जगह पर करने पाए परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक को जन पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आपकी हजूरी में बोए पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर 1000 गुना पिता परमेश्वर आप उन्हें लौटाए परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आपने उस विधवा औरत को लौटाया परमेश्वर, और पिता परमेश्वर से सदा सदा के लिए ब्लेस किया परमेश्वर। इसी तरह परमेश्वर जो लोग परमेश्वर आपकी हजूरी में परमेश्वर अपने पैसे को दे रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पूरे दिल से परमेश्वर, और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर कि कभी भी इनके घरों में पैसे की कोई भी कमी ना आए परमेश्वर। फाइनेंस में परमेश्वर हमेशा बढ़ते जाए, आपकी बढ़ोतरी आए परमेश्वर। फाइनेंस के सारे बंद रास्ते खुले परमेश्वर, और सदैव ब्लेस करें परमेश्वर, ताकि आपके लोग परमेश्वर हमेशा ही परमेश्वर ऐसे ही आपके हजूरी में बोए और काटे, और परमेश्वर आपके नाम को महिमा दे। हालेलुया, हालेलुया। सब बोले आमीन।